आज जीरकपुर में ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन मेगा समिट 2026 का आयोजन किया गया। डॉक्टर नवदीप भारद्वाज की अगुवाई में इस समिट का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से शिक्षाविदों, कानून विशेषज्ञों एवं स्कूल के लीडरों ने भाग लिया। इस सेमिनार में स्टूडेंट एवं स्कूल सेफ्टी एक्ट, कानूनी अनुपालन एवं स्कूल सेफ्टी एक्ट के बारे में भी गहन चर्चा की गई। सेमिनार में काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं कुछ चर्चाएं। किसकी सुनेगा किसकी नहीं सुनेगा, उसमें बहुत अहम योगदान टीचर्स का होता है, क्योंकि उसको सारी बेसिक शिक्षा, एजुकेशन और सब्जेक्ट से जुड़ी मैटर वो टीचर्स ही बताते हैं। तो आज ऐसे पेरेंट्स की कमी नहीं है जो अपने बच्चों को देख पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके काफी नुकसान भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये समस्या, एक पेरेंटिंग की समस्या बहुत गंभीर चुनौती बन गई है और टीचर्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। टीचर्स इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि बच्चों में नैतिक शिक्षा और मोरल वैल्यूज का दिन पर दिन अभाव होता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं, हमें करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो इस चीज के लिए हमने ये मैगजीन शुरू की है और जो पेरेंट्स बच्चों को और शिक्षक को, स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है और सबका सहयोग करती है। क्योंकि जब तक हम लोग एक तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक बच्चों को हम सही शिक्षा और मार्गदर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग है, स्टेट वाइज भी, फैमिली वाइज भी, हर आदमी एक दूसरे से अलग है। तो पेरेंट्स, टीचर, बच्चे जब तक एक दिशा में नहीं सोचेंगे तब तक उनको सही शिक्षा नहीं दी जा सकती। और ये प्लेटफॉर्म हमारी मैगजीन दे रही है आपको। इसी वजह से हमने हमारी कंपनी वाइब्रेंट विजुअल मीडिया ने पिछले साल आइकॉनिक पेरेंट्स मैगजीन शुरू की थी, जो डिजिटल आती थी। तो आईपा और भी सब जगह ऑनलाइन भी, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके सुझाव पे हमने ये अब मासिक पत्रिका शुरू की है, जो प्रिंट फॉर्म और डिजिटल फॉर्म दोनों में उपलब्ध है। और आरएनआई से भी इसकी हमें परमिशन मिल चुकी है इसको छापने की। तो ये पेरेंटिंग के बारे में हमें संवेदना और समाज पैदा करती है और पेरेंटिंग से जुड़े हुए सारे तमाम विषयों को हमें जानने समझने की देती है। अब हमारा जो नया इशू है जनवरी का, वो आपको मिला होगा अभी रिसेप्शन काउंटर पे, जो अभी हमने सुबह बात की कि टेक्नोलॉजी और पेरेंटिंग और एजुकेशन, उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो हमारा इशू है ये आपको एआई और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है। इसमें जो हमारा मेन लेख है, द थर्ड पेरेंट, हाउ एआई इज क्वार्टरली इन्फ्लुएंसिंग आवर किड्स। क्योंकि आप चाहिए या नहीं चाहिए, एआई और टेक्नोलॉजी आपको, आपके परिवार को और बच्चों को प्रभावित कर रही है और आप उससे बच नहीं सकते। अब उसमें आप न उस पर रोक लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मोबाइल को बैन कर दो, बच्चों को दो नहीं, पर आज हमारा समाज ऐसी समय में पहुंच चुका है, किसी भी चीज के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, बच्चों को भी नहीं रोक सकते। अब आप उसमें कि उसका आप ये सहयोग कर सकते हैं कि वो कब क्या चीज कैसे यूज करे, कैसे समझे। तो हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि भाई उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको एजुकेट कर सकते हैं व्हिच इज नेसेसरी, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हिच एज एंड टाइम, कि किस समय आपके लिए किस चीज की जरूरत है, कौन सा पढ़ने का समय, कौन सा इंटरटेनमेंट का समय और कब क्या देखना है आपको। जो संपादकीय टीम है, मिस्टर सत्य सिंधु जी, निधि भंडारे जी और शुभम मिश्रा जी हैं, और भारत के कोने कोने से शिक्षाविद और एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से हम स्टोरीज और कहानियां लेते हैं। कोई भी कहानी हमारे या स्टोरी हमारी मैगजीन में वो ऐसे कहीं से भी लेके नहीं रखी गई है, सब फॉर्मूला बेस्ड और सभी जाने माने लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन, कोई समझने की वो चीज नहीं है, जेन्युइन और जांचा परखा चीज है इसमें। तो यही मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इसको पढ़िए। इसमें की लिंक शेयर की है तो आप
आप अपने शिक्षकों को, टीचर्स को और सैंपल के तौर पे पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं। वो पढ़ें, देखें, जांचें, समझें और अपने सुझाव हमें दें। आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई लेख, संवाद कुछ देना हो, आप अपने मन की बात लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो आप इसमें हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरा भी है, कंपनी का भी। ये हमारा ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन का समिट मिड 2026 का पहला इवेंट है और ये मेगा इवेंट है जो चंडीगढ़ में आज हो रहा है। इससे पहले इतना मेगा इवेंट हमारे चंडीगढ़ में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज किया है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नवदीप सर भारद्वाज और उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे को दी है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसमें कहाँ से प्रिंसिपल्स आए हैं और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ये हमारे जो प्रिंसिपल्स यहाँ आए हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्थ सारे से आए हैं और उसमें सभी हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर तीनों जो हमारे सेगमेंट हैं, एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये आपका पहला है? इससे पहले भी और इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स हमारे हो चुके हैं। उसमें से डलहौजी में हुआ है, अम्बाला में हुआ है, राजपुरा में हुआ है, अम्बाला में हुआ है और लुधियाना में हुआ है और नॉर्थ में सारी ऑलमोस्ट इसको तो क्या क्या आपके एजेंडे होते हैं इसमें, क्या क्या मुद्दे होते हैं इसमें आपके? हमारे इस समय जो पेरेंटिंग जो है ना मुद्दा, वो सबसे ज़्यादा मुद्दा है क्योंकि इस समय जो हमारा मेन इशू आ रहा है तो पेरेंट्स का जो स्टूडेंट्स के साथ है ना इंटरेक्शन है ना वो बहुत कम हो पा रहा है ड्यू टू डैट कि दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और वो जो सुबह काम पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो शाम को वो बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स उनको अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे और ऑल फैमिली जो है सिट टुगेदर एक बैठ करके उस पर चर्चा नहीं कर पाते। तो जो कम्युनिकेशन गैप है ना फैमिलीज का, वही बड़ा इशू है। किस तरह कम्युनिकेशन रहना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच? पेरेंटिंग का आपने अभी सुना वहाँ पर कि पेरेंटिंग का जो है ना, देखिए हमारे जो भारत में क्या है, संस्कार सबसे पहले है और अभी जो अभी आया है ये मोबाइल है ना, इसने हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इसका इशू नहीं, इसका मेन रीज़न जो मोबाइल तो है ही है क्योंकि जो अगर पेरेंट्स आते भी हैं तो हम इसमें एक्चुअली क्या है, पूरी फैमिली बैठती है, 4 लोग बैठते हैं, 2 मदर फादर और पेरेंट्स, तो सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल है। वो दुनिया से तो संपर्क में है लेकिन आपस में संपर्क कोई नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। देखिए जी, आज हम ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन की एक जो बैठक रखी गई है, एजुकेशन समिट रखा गया है, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। बीइंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एडवोकेट जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है, मैं वासु शांडिल्या हूँ, चेयरमैन हूँ काउंसिल ऑफ लॉयर्स का। जो आज सबसे मुख्य बात एजेंडा मेरा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी जज बनता है, कोई भी एडवोकेट बनता है, कोई भी किसी भी जगह पर जाता है तो वो गुरुओं के बिना नहीं जा सकता। और ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन से जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं सबसे पहले नवदीप भारद्वाज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका धन्यवाद करता हूं और हमारे प्रदीप शुक्ला जी जो चंडीगढ़ की यूनिट संभाल रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज मेरा बड़ा सवाल यही है कि जो लोग हमारे भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? आज इसी कड़ी को लेकर हम बैठे हैं और इस बारे में हम AIP के साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री से मिलेंगे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मिलेंगे, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से मिलेंगे, ताकि जो ट्रिब्यूनल की मेरी मांग है आज की ट्रिब्यूनल स्कूल्स के लिए बनाया जाए। CBSE 1 मिनट लगाती है और स्कूल्स की एफिलिएशन रद्द कर देती है। और हमारा कोर्ट भी ये कहता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले पिटीशनर को सुना जाता है फिर रिस्पोंडेंट को सुना जाता है। जब तक दोनों पार्टीज को नहीं सुना जाता तब तक अंतिम फैसला निर्णय नहीं लिया जाता। तो हम ट्रिब्यूनल की आज मेरी मांग रहेगी और आज सभी प्रिंसिपल्स के साथ हमारी मीटिंग है और मैं यही बात करूँगा, हम इनको एक पूरा ट्रिब्यूनल की क्या गतिविधि रहेगी और ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा। और अगर सरकार ने ट्रिब्यूनल ना बनाया तो मैं AIPA के साथ मिलकर, काउंसिल ऑफ लॉयर्स और AIPA मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल करेंगे, जिसमें हमारी मांग रहेगी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्कूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाए, जो आज तक नहीं है। आज ही हमारी 43rd मीटिंग है। ऑलरेडी हमारे पूरे इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी मीटिंग्स इस तरीके की हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट डाटा तैयार है। अब जो बाकी मेंबर्स नहीं आ पाते या जो हमारे किसी इवेंट्स में हम लोगों ने कहते हैं कि कहीं जो बुलाना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बुलाते हैं, फिर उनको वहाँ पर बुलाकर ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि एक जगह हर
पूरे के पूरे स्कूल्स अथॉरिटीज़ को बुलाना समटाइम मुश्किल हो जाता है, आपके टाइम की वजह से, आपकी स्पेस की वजह से और अपने अपनी वर्किंग की वजह से। बिकॉज एज यू नो कि अभी प्रैक्टिकल्स का टाइम है, एग्जामिनेशंस का टाइम है, तो सबको धीरे धीरे सारे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा इंडिया हमारा साथ देगा। अपनी परिचय दी। मैं रूबी सुल्ताना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड माय फादर इज़ एन एजुकेशनिस्ट। हमारा स्कूल भी है। सो आज का जो मेन टॉपिक है, वी आर लुकिंग फॉर रिफॉर्म्स, सेफ्टी। आपने सुना होगा कि स्कूल्स में बहुत सारी बुलिंग होती है, सो बहुत सारे क्राइम्स होने शुरू हो चुके हैं, केसेस होना शुरू हो चुके हैं। टीचर्स के प्रति या प्रिंसिपल्स के प्रति स्टूडेंट्स के दिल में बहुत सारी एक प्रॉब्लम है, जो एक डिफरेंस है, जो उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स को उठा के ले जाया जाता है, उनको कस्टडी में ले जाया जाता है, उनकी गलती हो या ना हो। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ ऐसा एक लॉ इंट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम गवर्नमेंट को बता सकें कि ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे स्कूल्स में और हमें इसके लिए एक लॉ चाहिए जो हमारे प्रिंसिपल्स को और स्कूल्स को सेफ गार्ड कर सके। बिकॉज स्कूल इज़ द किंग मेकर। जो भी इंसान आज जिस भी पोजीशन में बैठा है, चाहे आप हो या मैं, हम स्कूल के थ्रू ही आए हैं। जब तक हमारी पढ़ाई नहीं होगी, हमारी शिक्षा नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं को आप कस्टडी में ले जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। आप उनके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं और जब तक ये प्रूव होता है कि दे आर नॉट गिल्टी, तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो हम एट कोर बेसिस में बिफोर एनीथिंग, जैसे ही कोई क्राइम या कोई ऑफेंस होता है किसी के ज़रिए, हम एक ऐसा लॉ लाना चाहते हैं या उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिले तो मिले, उसके साथ प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी मिले। स्कूल में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को आप कुछ भी होता है, जैसे कि रिसेंटली 25 दिसंबर में नोएडा में एक बच्चे ने जाके मेट्रो में कूद कर जान दे दी, तो प्रिंसिपल को उठा के ले गए। हाउ कैन अ प्रिंसिपल फॉलो द स्टूडेंट टू द मेट्रो स्टेशन एंड सी व्हाट ही और शी इज़ डूइंग? और आप क्विकली विदाउट सोचे समझे आप स्कूल को लायबल बना देते हो। तो हम इसके बारे में बात करें। मैम एक सुनिए, आपने कहा कि प्रिंसिपल्स को ले जाते हैं, पर कहीं कैसे देखे जहाँ बच्चों को प्रिंसिपल को तंग किया जाता है, और तो वहाँ पे फिर वो आपको लगता है कि यहाँ पे बचाव हो जाएगा प्रिंसिपल से? नहीं, बचाव नहीं होगा। जहाँ पर हम लॉज लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास राइट्स है, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जो हम राइट्स यूज़ कर रहे हैं उसके प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है। तो प्रिंसिपल्स उतने ही अकाउंटेबल हो जाएंगे जब उनके ऊपर एक सेफ्टी या सिक्योरिटी आएगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेट जैकेट लॉ होगा, वो लॉ होगा जहाँ पर प्रिंसिपल्स खुद अकाउंटेबल होंगे अपनी गलती के लिए, या फिर जो गलती नहीं है उनके लिए नहीं होंगे। मैम, लेकिन जैसे आपने बताया उस इंसिडेंट के लिए जैसा कि देखा जाता है इंडिया के अंदर जो लॉ का प्रोविज़न है, जब तक बच्चा स्कूल से घर तक नहीं पहुंचता तब तक की जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होती है। सेम एज इट इज़, जैसे जॉब पे कोई कर्मचारी जाता है उसकी सारी जिम्मेवारी उसके घर तक पहुंचने तक की कंपनी की रहती है। तो क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं उसके पीछे प्रिंसिपल्स का हाथ है नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी तो प्रशासन की, अपना स्कूल प्रशासन की बनती है ना बच्चे की, जब तक वो घर तक नहीं पहुंचता। प्रशासन की जिम्मेदारी वहाँ तक है जहाँ तक स्कूल ने आपको स्कूल बस प्रोवाइड किया है। जहाँ पर बस प्रोवाइड नहीं है और बच्चा अपनी मर्जी से जा रहा है, स्कूल के बाहर वो कहाँ जा रहा है, आप कैसे एक प्रिंसिपल से या एक टीचर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसके पीछे पीछे जाकर उसको घर छोड़ता है? तो क्या इस प्रोविजन के अंदर कोई कंसेंट साइन करवाया जाना चाहिए? बिल्कुल, हम कंसेंट के लिए भी बात करेंगे, हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए बात करेंगे। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स कहते हैं कि बस हमने बच्चे को दे दी, आपकी जिम्मेदारी नहीं मैम, कुछ जगह तो ये भी केस आता, आपने बनाए कुछ जगह तो ये भी केस आता है मैम, जैसे बच्चा स्कूल में चला गया, ठीक है, बस में भी कुछ हादसा ऐसा घटित हो गया, तो उससे भी स्कूल प्रशासन जो पीछा छुड़ाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस पीछा छुड़ाने के लिए ही तो जब हम कह रहे हैं कि हम लॉ बनाएंगे, तो जब लॉ हमें कुछ प्रोटेक्शन देती है तो उसके लिए हमें चार्जेस भी, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल को अकाउंटेबिलिटी होना होगा, उनको अकाउंटेबल होना होगा, बताना होगा कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वहाँ पर नहीं है कि वो प्रिंसिपल है तो उनको क्लियर चिट मिल जाए, नहीं। अगर उनकी गलती है तो दे आर आंसरेबल टू द इंस्टीट्यूशन, दे आर आंसरेबल टू द स्टूडेंट्स एंड टू द गवर्नमेंट, एंड वहाँ पर सब कुछ जायज़ है। लेकिन नाजायज़ तरीक़ों से जब प्रिंसिपल्स को, स्कूल को, उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज होता है तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।